ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इस ग्रंथ में से हम लोगों ने श्रवण करना प्रारंभ किया। पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। इसी में सर्वप्रथम गुरुदेव अलग अलग विषय उठा करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, इसमें किस किस प्रकार की बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं। संप्रदाय के भीतर में रहने वाले लोगों की भी और संप्रदाय के बाहर के लोगों की भी बहुत प्रकार की भ्रांतियां होती हैं समय समय पर। और आचार्य वर्ग आकर के उसको क्या करते हैं, बड़ी अच्छी तरह से उसको स्पष्ट कर देते हैं, भ्रांतियों को दूर करते हैं। उसी में कह रहे हैं कि आजकल जो अब पहले गुरुदेव ने बता दिया हम लोगों को कि कुछ लोग बोलते हैं गौड़िया संप्रदाय मध्व संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता। 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं और गौड़िया संप्रदाय उसके अंदर नहीं आता। कुछ लोग तो ये वाला बात बोलते हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं, वो भी हट करके कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, इसलिए उन्होंने जिस विचारधारा को दिया है, संप्रदाय को प्रदान किया है, वो एक अलग संप्रदाय है, 5वां संप्रदाय है। 4 संप्रदाय जो हैं वो उल्टा इससे निम्न अवस्था वाले हैं, ये बड़ी उच्च अवस्था वाला है। इसलिए उनको कुंठा होती है ये स्वीकार करने में कि गौड़िया संप्रदाय मधु संप्रदाय में आएगा। नहीं, मधु संप्रदाय का जो लक्ष्य है
वो है मुक्ति की प्राप्ति, और उनका जो भक्ति है वो है वैदी भक्ति। हम लोगों को महाप्रभु ने सिखाया है रागानुगा भक्ति। हम लोगों को महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की शिक्षा दी है। तो इसलिए उनके वाला जो लक्ष्य वो है निम्न, और हमारे वाला लक्ष्य जो है वो है बहुत श्रेष्ठ। इसलिए गौड़िया संप्रदाय को क्यों हमने जोड़ना है मध्व संप्रदाय के साथ में। अलग अलग प्रकार की लोगों की भ्रांतियां, और कुछ लोग कहते हैं कि गौड़िया मठ की परंपरा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल मात्र पांचरात्रिक जो परंपरा उसी को देखते हैं, जिसमें कि बहुत बार असुविधा ही होती है पांचरात्रिक परंपरा को पूर्ण रूप में मानने पर। इसलिए वो लोग कहते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का मंत्र हुआ नहीं भक्ति विनोद ठाकुर जी से, और भक्ति विनोद ठाकुर जी के मंत्र हुए नहीं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी से। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को मंत्र मिले नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु से। मध्वाचार्य जी को मंत्र मिले नहीं व्यास जी से। इसलिए इसमें जो ये परंपरा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो प्रदान की है उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, भूल हैं। ये अलग अलग प्रकार की बातों के आने पर जो हमारे प्रभुपाद जी के निज जन जो उनके हृदय को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके द्वारा सिखाई गई जो सारी शुद्ध भक्ति की बातें जिन्होंने अच्छी तरह से ग्रहण किया है, वो हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो इन सारे प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर प्रदान करते हैं उसी का ही हम लोग अब श्रवण करने जा रहे। परम गुरुदेव कह रहे हैं आजकल शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य एवं प्रशिष्य सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरित एवं प्रचारित शुद्ध कृष्ण भक्ति और श्री हरि नाम का व्यापक रूप से प्रचार कर रहे हैं। इनके व्यापक प्रचार से विश्व के अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि प्रधान समस्त राष्ट्रों में नगरों एवं ग्रामों यहाँ तक कि गली गली में हरि नाम की ध्वनि गुंजित हो रही है और विदेशी युवक एवं युवतियां भी शुद्ध भक्ति के अनुशीलन में बड़े उत्साह के साथ लग रहे हैं। वे भी भारतीय वैष्णवों के साथ मिलकर सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन एवं शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। इससे क्षुब्ध होकर कतिपय अनभिज्ञ नामधारी सहजिया लोग सारस्वत गौड़िया वैष्णव धारा के प्रति मिथ्या आक्षेप उपस्थित कर साधारण जनता को दिग्भ्रांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। शिला गुरुदेव ने गौड़िया वेदांत आचार्य श्री बलदेव नामक स्वरचित प्रबंध में इस विषय में एक युक्तिपूर्ण सुसिद्धांत की स्थापना की है। हम उस प्रबंध से कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहे हैं। अभी जो ये सारी बात बोली है ये परम गुरुदेव ने नहीं बल्कि गुरुदेव ने लिख करके रखी है। परम गुरुदेव वाली बात अभी प्रारंभ करेंगे। पहले गुरुदेव थोड़ा सा भूमिका में बतला रहे हैं कि आजकल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य एवं प्रशिष्य
वो सारे विश्व में ही क्या कर रहे हैं, हरि नाम का व्यापक रूप से प्रचार कर रहे हैं। उसमें कौन कौन लोग हैं? पहले तो प्रभुपाद जी के समय में बहुत कम प्रचार हुआ। 2-3 लोगों को प्रभुपाद जी ने भेजा था, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज और श्री सदानंद दासाधिकारी। इन लोगों को भेजा था। ये लोग कुछ समय तक इंग्लैंड में भी रहे और कुछ समय जर्मनी में भी गए थे, और यदि कहीं गए हो मुझे ठीक से पता नहीं है। बाद में श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को भी प्रभुपाद जी ने भेजा था, वो भी कुछ समय तक प्रचार में रहे। फिर श्रील भक्ति, क्या नाम लिखा, भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज, ये भी किसी किसी स्थान पर जाते थे। और विशेष रूप में फिर श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने जाकर के बहुत अच्छी तरह से बहुत कम समय में बहुत ही सफल जो है वो प्रचार कार्य किया, और बहुत सारे विदेशी भक्त लोग वो भी अच्छी तरह से प्रचार भी करने लगे आगे, और वस्तुओं को ग्रहण भी करने लगे। भारत में भी आए, परिक्रमाओं में भी गए, स्थान स्थान पर भारत में भी उन लोगों ने भी श्रील स्वामी महाराज जी के अनुगत्य में प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। उनकी प्रेजेंस में 1967 से लेकर के 1977 तक बाद में भी वो प्रचार चलता रहा। उसी में फिर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के भी बहुत सारे विदेशी आश्रित हुए। फिर हमारे गुरु महाराज जी के पास में भी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास, श्रील संत गोस्वामी महाराज जी भी समय समय पर विदेश में गए, और फिर हमारे गुरुदेव ने बड़ी अच्छी तरह से समय लेकर के और बड़ा परिश्रम करके दूसरी ओर श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, ये विशेष विशेष वैष्णव गण अनेक अनेक स्थानों पर गए, और भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु की विशेष वाणी जिस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रचार की, उन प्रभुपाद जी की वाणी को ही सर्वत्र इन्होंने क्या किया, प्रचार करना प्रारंभ किया। तो इसी को देख करके अब जो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग अथवा उनके प्रशिष्य हमारे गुरुदेव हुए अथवा श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने जो सत सिद्धांत हैं उसी का ही पुनः पुनः कीर्तन किया, कि बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के अपने आप को भक्त कहने पर भी यदि वो शुद्ध विचारधारा पालन नहीं करते हैं तो हम लोग उनको साधु नहीं मानते। किस किस से अगर सचमुच में संप्रदाय की वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो तो किस किस से दूरी बना करके रखना पड़ेगा। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, असत संग को त्यागना पड़ेगा और सत्संग में रहना पड़ेगा। ये भागवत की वाणी है। असत संग त्याग एई न ततो दुसंगम उत्सृज्या सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवास्य चिंदन्ति मना व्यासंगम उक्ति भी। सब समय क्या करना, सत्संग में रहना। सत्संग के नाम पर केवल असत्संग नहीं करना, सत्संग के नाम पर बिल्कुल भी असत्संग नहीं करना, ऐसे वाला उन्होंने उपदेश दिया। सत्संग और असत्संग, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि यदि हम लोगों को कंक्रीट जानकारी ना हो बहुत अच्छी प्रकार से कि सत्संग वास्तविक रूप में कहते किसको और असत्संग किसको कहते हैं, तब तक हम कैसे ये वाला भागवत का जो शिक्षा है उसको जीवन में पालन करेंगे। इसीलिए शास्त्र में बतलाया सत्संग की भी आलोचना होएगी, असत्संग की भी आलोचना होएगी। इसलिए अगर दोनों की आलोचना नहीं करेंगे तब सत्य क्या है और असत्य क्या है पता चलेगा कैसे। तो इसीलिए ये जो सारे प्रभुपाद जी के
एकांतिक जन, इन सब लोगों ने क्या किया, जो परंपरा के शुद्ध विचार वही देश विदेश में सर्वत्र प्रचार किया। और ये भी साथ साथ में कहा, यदि हम लोगों के बीच में भी कोई व्यक्ति शुद्ध भागवतीय विचारों को पालन नहीं करता है तो वो भी प्रभुपाद जी की धारा में हमारे शिष्य के रूप में उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल मात्र जो प्रभुपाद जी के समकालीन जो लोग गौड़िया वैष्णवों के नाम पर बहुत प्रकार की असुविधाएं थी, वो लोग अधिकांश चैतन्य महाप्रभु की जो विचारधारा उसको उन्होंने ढक दिया था पूरी तरह से। जो विशेष विशेष वस्तु वो महाप्रभु की ना तो पालन करते ना बोलते, केवल मात्र नाम के रह गए और अपना कुछ पेट भरने के लिए और अपना केवल स्वार्थ बिजनेस चलाने के लिए कुछ लोग रह गए नामधारी। तो उन लोगों का तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने अपने आप को उनसे पूरी तरह से अलग रखा। उसका स्थान पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी, प्रभुपाद जी ने भी घोषणा किया, कथाओं के माध्यम से भी जा के सुनाया, अपने लोगों को भेज करके भी सुनाया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी बतलाया कि जो असत है वो असत ही है, भले ही कोई भी क्यों ना हो, भले ही वो वैष्णव मंत्र में दीक्षित भी क्यों ना हो, असत है तो है। असत आता कहाँ से है? सत में से ही निकलता है। गंदा पानी कहाँ से आएगा? पहले गंदा पानी है ना पहले शुद्ध पानी है? शुद्ध जल होने पर ही क्या हो सकता, बीच में अशुद्ध हो सकता है, न कि पहले अशुद्ध होगा फिर शुद्ध निकलेगा। इसी तरह से संप्रदाय में से ही अपसंप्रदाय निकलते हैं। बहुत सारे अच्छे लोगों में से ही कुछ लोग साथ में खराब वाले भी जुड़ते हैं और उन्हीं को ही क्या कहते हैं, ये अपसंप्रदाय। तो प्रभुपाद जी के समस्त जो ये वास्तविक फॉलोअर, रियल फॉलोअर, उस वस्तु की बहुत अधिक बारीकी से सारी चीजें समझने वाले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो सहजिया लोगों से, बाबाजी लोगों से, देश विदेश के सभी लोगों को अलग रखा और साथ ही साथ में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने जाकर के ये भी बताया कि सत्संग क्या और असत्संग क्या, गुरु किसको कहते, शिष्य किसको कहते हैं। ये सारे विचार कि केवल मात्र कान में मंत्र ले लेने से ही कोई किसी का शिष्य होता नहीं। प्रभुपाद जी इसको कहते थे काने फू। काने फू मतलब होता है फूंक मारना। जब कुछ व्यक्ति बोलता है तो उससे क्या होता है, मुंह से हवा निकलती है, बोलते समय हवा निकलेगी तभी शब्द बाहर आएगा। तो वो उसी को बोलते थे काने फू। इसने तो अपने कान में क्या करवाया है, किसी ने अपने कान में किसी को कहा मेरे को फूंक मार दो, और किसी ने क्या कहा, हाँ मैं तेरे कान में फूंक मार देता हूँ। तो वो उस प्रकार का, इसको गुरु शिष्य नहीं कहते, इसको गुरु शिष्य नहीं कहते। तो इन सारी बातों का इन्होंने अच्छी तरह से प्रचार किया है कि गुरु कहते किसको, शिष्य किसको कहते। जो शास्त्र की वाणियां, भागवत की, चैतन्य चरितामृत की, ये सारा कुछ इन लोगों ने अच्छी तरह से प्रचार किया। प्रभुपाद जी के समय में ही, भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में ऐसे तो ये प्रारंभ हो गई थी असुविधाएं, जो सारे प्रश्न यहाँ पर बतलाए गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि आप वैष्णव ग्रंथ लिखते हैं बड़े सारे, और आपको बहुत अच्छा लोग सम्मान भी करते हैं, आपको मानते हैं, इसीलिए ये किसी एक व्यक्ति ने क्या लिखा है, तोता राम ने, आउल बाउल करता भाजा नेड़ा नेड़ी जाति गोसाई, तोता कहे एई तेरा संग नाही करी। तोता राम नाम के एक साधु थे नवद्वीप में, उन्होंने लिख दिया कि 13 तरह के लोग अभी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त के नाम पर अपना परिचय देते हैं। ये 13 के 13 लोग जो हैं, ये कौन है, ये दुसंग हैं।
इनका संग नहीं करना। कोई कोई कैसे वाला था, उनमें से कोई है जाति गोसाई। जाति गोसाई मतलब उनका जन्म हो गया नित्यानंद प्रभु के वंश में, अथवा जन्म हो गया अद्वैताचार्य प्रभु के वंश में। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो आगे चैतन्य महाप्रभु की अच्छे से भावधारा को तो पालन करते नहीं, मछली वो खाते हैं और तंबाकू वो खाते हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि हम लोग ही केवल दीक्षा दे सकते क्योंकि हम उनके वंशज हैं, हम गोसाई हैं, नित्यानंद गोसाई अद्वैत गोसाई के हम लोग वंशज हैं। कुछ कुछ वो बोलते कि केवल ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकता जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। और एक तरह के लोग वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो नागर हैं। नागर मतलब हमारे प्रियतम। जैसे कृष्ण को अपना प्रियतम मान के भक्ति होती है, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को भी अपना प्रियतम मान करके हम लोग भक्ति करेंगे। वो कौन है, हमारे प्रियतम है, नागर हैं और हम नागरी। इसको बोलते गौर नागरीवाद। इसको भी खंडन किया। कुछ कुछ लोग क्या हैं, उन्होंने ऐसे तो पहले किसी समय घर छोड़ दिया, साधु बनने के लिए नवद्वीप में आ गए, क्योंकि उस समय छोटी छोटी कुटिया किसी को भी मिल जाती थी, अपना रहो। अभी भी गोवर्धन में, वृंदावन में कहीं कहीं आप जाओ, कहो हम रहना चाहते, वो रख लेंगे, कुटिया दे देंगे, जो उनके पास सुविधा खाने पीने के लिए दे देंगे, रह जाओ, जो सारा दिन करना करते रहो, हमारे को क्या है। ऐसे वाले अलग अलग स्थान हैं, तो वहां पर लोग आकर के ऐसे रहते थे। और क्या करते हैं फिर, ऐसे वाले कुछ कुछ स्त्रियां भी हैं, वो अपना घर छोड़ करके आ जाती, पति मर गया, विधवा हो गई, और अधिक लोग आदर नहीं करते, निकाल दिया घर से, तो वो भी नवद्वीप में आके रहती हैं। तो ऐसे वाले स्त्री और पुरुष दिन में तो अलग अलग जगह अपना भिक्षा मांगने जाते हैं। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कुछ पैसा, कपड़ा मिल जाए, जो मिल जाए सब भिक्षा में ले लेते, किंतु एक साथ में रहते हैं पति पत्नी के रूप में, और विवाह भी करते नहीं, फिर व्यभिचार वाला संग। तो इस प्रकार के अलग अलग लोग तिलक लगाते चैतन्य महाप्रभु के भक्तों वाला, कंठी भी वैसी वाली पहन लेते, हाथ में माला भी पकड़ते, किंतु कोई मछली खा रहा, कोई महाप्रभु के विचारों के विरुद्ध बोल रहा है। तो इसके विषय में तोताराम ने लिख दिया, स्पष्ट करके सबका डिस्क्रिप्शन दिया पहले, कौन कौन से लोग हैं, ये 13 तरह के, और इनका संग कभी नहीं करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं। तो लोग आ गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में कि आप ये तोताराम को कहो कि ये वाला जो इसने ग्रंथ निकाला है, इस ग्रंथ को वो फेंक दें और किसी को भी ना दें। हम लोगों को इसके द्वारा सारे लोग बुरी नजर से देखते हैं और अलग अलग बातें पूछने आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या उत्तर दिया, सभा बैठी थी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उत्तर दिया, अगर हमारे में कोई कमी है और कोई व्यक्ति उल्टा हमारे को वो कमी दिखला रहा है, उसको तो अपना मित्र मान करके स्वीकार करना चाहिए और अपने दोष को सुधारना चाहिए। इसीलिए तोताराम ने अगर ऐसा कुछ लिखा है जो कि ठीक है बिल्कुल, उसको तो उल्टा प्रचार करना चाहिए, फेंकना क्यों उस ग्रंथ को, उसको तो प्रचार करना चाहिए। और तुम अगर तुम 13 में से किसी भी श्रेणी में आ रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, अपने में परिवर्तन लाओ, खुद उल्टा सुधर जाओ, तब तो अच्छी बात हो। वो तो कृपामय, वो बतला रहे हैं कि ये क्या है, महाप्रभु की धारा नहीं है, ये भक्ति नहीं है, इसके द्वारा लोगों को ठग रहे हो, तुम खुद भी ठगे जाओगे, इसके द्वारा तुम्हारा पतन होगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे वाले दोष नहीं करते। तो इतना अच्छा तुम्हारा मित्र वाला काम कर रहा है और तुम उल्टा उसी को ही अपना शत्रु मान क्यों रहे हो। किंतु लोग कहाँ अपनी भूल ठीक कर पाते और कहाँ सत्य सिद्धांत सुन पाते।
अधिकांश लोग नहीं सुन पाते, अपनी भूल को नहीं पकड़ना चाहते। इसलिए श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी एक जगह पर बोलते हैं कि अधिकांश लोग इस जगत में आपको निंदुक मिलेंगे, अधिकांश लोग आपको अन्य अभिलाषी मिलेंगे, शुद्ध भक्ति को करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो तोताराम जी की बात भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय की, बाद में फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी भी उसी समय के ही, उन्होंने भी इन सारी वस्तुओं का बहुत अधिक विरोध किया। भागवत के नाम पर पैसा कमाई करने वालों का किस प्रकार से उनके सामने किसी ने भागवत की नवद्वीप के एक मैदान में, वहीं पर 7 दिन कथा हुई। किसी ने बाबा जी जब वो चले गए तब बाबा जी महाराज अपने साथ में रहने वाले 2-4 लोग जो आते जाते थे बीच बीच में, उनको कहा कि उस जगह की मिट्टी को फावड़ा लेकर के खुदाई कर दो और मिट्टी लेकर के गंगा जी में फेंक दो। तो बाबा जी महाराज क्या हुआ वहाँ ऐसा? तो बोलते उस स्थान को अपवित्र करके चला गया। बाबा जी महाराज उसने तो भागवत की कथा सुनाई है, कीर्तन करवाया है। तो कहते नहीं, उसने भागवत की कथा और कीर्तन नहीं सुनाया, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है, टाका टाका टाका, मैं इन लोगों को किस प्रकार से पागल बना करके इनसे कैसे पैसा ऐंठ लूं। वो निरंतर यही बात बोलता था अपनी भागवत में। तो इसलिए पैसा 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 ही उसने कहा, उसने और कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए वो स्थान को अपवित्र करके चला गया। महाप्रभु ने इस प्रकार से भागवत का व्यवसाय करने के लिए नहीं कहा। भागवत सेवा की वस्तु है, वो व्यवसाय की क्रय और विक्रय की वस्तु नहीं है। इसका विरोध किया। और कोई व्यक्ति विवाह करके आया और बाबा जी महाराज जी को आकर के बोलता है कि बाबा जी महाराज, मैंने एक ये कृष्ण दासी संग्रह की है। विवाह करके आया, बोलता है मैंने कृष्ण दासी संग्रह की है। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं उनको कि अगर सचमुच में कृष्ण दासी संग्रह किया है ना, तो तुम बड़े सौभाग्यशाली, कृष्ण दासी तुम्हें मिल गई। अच्छा, इतना तुम्हारा सौभाग्य हुआ। खबरदार जो उसको कभी भी भोगमय दृष्टि से देखा, कभी भोगमय दृष्टि से स्पर्श किया, अथवा उससे कोई भी अपने लिए काम करवाया, कुछ नहीं करवाना अपने लिए, उनकी सेवा करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए और जो कुछ चाहिए अगर वो सुयोग दे, उनके चरण दबाना। क्यों? वो तो कृष्ण दासी, इस प्रकार का करना। तो इसलिए लोगों की जो मर्जी मुंह में आ जाए, बक बक कर दिया केवल, उसी को ये लोग मान लेंगे। ऐसे वाले लोग नहीं है। जो कृष्ण दासी तुम भोग के लिए स्त्री को लाया, भगवान की भक्ति से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, और केवल नाटक करके ऐसे बोलते हो, इसके द्वारा क्या होता है, सत संप्रदाय का नाम खराब करते हो, उसके द्वारा तुम्हारा उसमें अमंगल होगा। ऐसे वाला नहीं करना, ऐसे वाला नहीं करना। किसी ने आकर के बोला बाबा जी महाराज, मैंने इस नवद्वीप में जमीन खरीद की है। बाबा जी महाराज कहते नवद्वीप चिन्मय धाम है, ये भगवान कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आविर्भूत हुए, उनके सारे भक्त लोग बोलते हैं चिंतामणिमय स्थान। यहाँ पर भी फिर कोई चीज बिक्री होती है? यहाँ पर यहाँ के लोगों के पास इतना धन होता है जो यहाँ की वस्तु खरीद सकते हैं? यहाँ की चीज खरीद नहीं सकते। तो जो लोगों की भूल भ्रांतियां, उसको ये लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं। उन्होंने भी क्या किया, एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास में आए। भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे गोद्रुम द्वीप में, बाबा जी महाराज जी रहते थे नवद्वीप में। वहां से चलते चलते आ गए और उस दिन उन्होंने क्या किया, पैंट शर्ट टाई कोट और हैट लगा करके आ गए। ऐसे वाले बाबा जी जो कभी जगत की किसी चीज को देखते तक भी नहीं थे, कोई चीज संग्रह करके रखते ही नहीं, और ऐसा सादा जीवन एकदम से छोटे से वस्त्र को लेकर के केवल रह जाते। वही जब इस तरह से आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा बाबा जी महाराज आज ये कैसा रंग आपका, ये कैसा वेश? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि चारों तरफ लोगों को भ्रष्ट देखते देखते
कोई महाप्रभु के नाम पर कोई कुछ तो कोई कुछ, इतना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, इतना गलत काम करते हैं। इनके ये भी महाप्रभु के भक्त, मैं भी महाप्रभु का भक्त, दोनों में हमारे में ये समानता, ये सुनने से ही मेरे को बड़ी घृणा हो रही है। घृणा हो रही है कि ये और हम एक ही हैं। इसीलिए उनसे अपना क्या करना पड़ेगा, अपना वेश ही मैंने बदल दिया कि मैं वो हूं ही नहीं। इनसे 1000 गुना अच्छे साधारण जगत के लोग जो कम से कम महाप्रभु के भक्त के नाम पर, साधु के नाम पर इस प्रकार के गलत काम तो नहीं करते, विषय है तो विषय में रहते हैं, उसी तरफ ही उनका बुद्धि है। वो स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग नशा नहीं छोड़ सकते, हम लोग मांस खाना नहीं छोड़ सकते, हम लोग विवाह के बिना नहीं रह सकते, हम लोगों को सुख सुविधा चाहिए। वो लोग तो स्पष्टवादी हैं, ये लोग मिथ्याचारी। इनके साथ में हमारा नाम बोलते हैं जे ये गौड़िया वैष्णव, ये भी गौड़िया वैष्णव। इसलिए अपने आप को कलंकित अनुभव करता हूं इनकी बात से, इन सारी बातों से। इसलिए मैंने क्या किया, जे इनके जैसा वेश ही बनाना नहीं। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यही बाबा जी महाराज जी का आदर्श लेकर के उस तरह का तो नहीं किया, किंतु उन्होंने क्या किया, बाबा जी लोगों का जो सारा ड्रेसिंग सेंस था उससे अपने आप को पूरा अलग कर दिया। वो लोग सारे सफेद कपड़े पहनते, इन्होंने लाल कपड़े पहनना प्रारंभ किया। वो लोग अपनी आप से केवल झूठ मूठ का परमहंस वेश ले लेते, अनर्थग्रस्त, दिन में सब समय भोग में रत बुद्धि जिनका, वो लोग बाहर से क्या वेश लेकर के बैठ गए, परमहंस। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, वो वेश ही लेना नहीं। ये परमहंस वेश किसके लिए है, रूप गोस्वामी के लिए, सनातन गोस्वामी के लिए। ये वेश है भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी महाराज जी के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग परम पवित्र, जगत की किसी वस्तु की तरफ उनका दृष्टि ही नहीं है, महाप्रभु की पूर्ण धारा में वो रहने वाले लोग। तो इसलिए वो परमहंस, उनका वेश वास्तविक रूप में परमहंस। हम लोग कैसे वेश लें परमहंस का? हम लोग परमहंस नहीं है, हम लोग अभी बद्ध जीव हैं। हम लोग कुछ महाप्रभु की बात सुन रहे हैं, हम लोग चेष्टा करना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ने की। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को कोई भी परफेक्ट के रूप में ना देखे। हम लोगों की अपनी बड़ी सारी असुविधाएं हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें। और दूसरे लोग अगर हमारे से परमहंसों जैसी एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो हमारे लिए संभव नहीं है पूरी करना। तो इसलिए अपने यहाँ पर ब्रह्मचारी वेश दिया, संन्यास को प्रारंभ किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय से ही उन्होंने क्या किया, परमहंस लोग जो होते हैं वो चारों वर्णों से ऊपर हैं, और इन्होंने क्या किया कि हम वर्ण के भीतर में अभी अपने आप को ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में रखा। जो इनसे बहुत ऊपर होते हैं उनका नाम क्या होता है, परमहंस। तो प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया कि परमहंस वाली स्थिति जो है वो होती है हृदय के भीतर वाली स्थिति, वो केवल जगत के लोगों को दिखलाने के लिए नहीं है। इसीलिए उन्होंने बड़े सारे इन लोगों से अपने चीजों को ही परिवर्तित कर दिया, बहुत सारा, कि इनकी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी उनको क्या कहते हैं, शुद्ध भक्ति भागीरथी। जैसे भगीरथ जी गंगा को लाए थे इस जगत में, उसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति के शुद्ध विचारों को जगत में प्रकाशित किया। उसी को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया। उसी को श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, उसी को शिला प्रभुपाद जी ने, उन्हीं के एक शिष्य थे कृष्णदास बाबा जी महाराज, उन्होंने कुछ लोगों ने जो बड़े अच्छी तरह से इस वस्तु को लिया, वही उनके क्या कहलाते हैं, रियल फॉलोअर, वही उनके आश्रित जन कहलाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी बहुत अच्छी तरह से इस वस्तु का क्या किया, संरक्षण किया कि शुद्ध विचारधारा क्या है और अशुद्ध विचारधारा क्या है। महाप्रभु के नाम पर क्या क्या लोग जो हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं, उसका बड़ी अच्छी तरह से हर प्रकार से जैसे जैसे हो सकता था
उन्होंने उसको प्रकाश में ला करके खड़ा कर दिया। बाबा जी लोग अब बोलते हैं बहुत सारे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने आप को हम लोगों से अलग किया और अपना बहुत बड़ा आदर्श दिखलाया, किंतु उसका अधिक लाभ क्या हुआ? आगे फिर भी उसी तरह की चीजें उनके शिष्यों में, प्रशिष्यों में भी समय समय पर दिखलाई देती हैं। वही की वही चीज वही लोग करते हैं, तो फिर अंतर क्या हुआ? क्या लाभ हुआ उसका? किंतु लाभ उठाने वाले लोग जो हैं उन्होंने लाभ लिया। जो शुद्ध वस्तु समझने के लिए सौभाग्यशाली हैं उन्होंने उस वस्तु को लिया है। उनका परिश्रम, उनका विचार, उन्होंने जिस प्रकार की पद्धति को लिया वो संपूर्ण रूप में व्यर्थ नहीं गई। वो कहते ही थे इस बात को, यदि एक या दो लोग भी, मैं चाहता हूं चेतन मठ, चेतनता वाली वस्तु ठीक ठीक रूप में महाप्रभु की बात को अगर पकड़ ले, कोई भी 2-4 लोग भी पकड़ ले, उसी में हम अपने आप को धन्य मानेंगे। कम से कम तो कुछ लोग हों जो शुद्ध विचार वाले हों, शुद्ध आचरण वाले हों, जो सचमुच में महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हों। तो इसलिए उन्होंने यही वाला विशेष रूप में प्रयास किया। जब नवद्वीप में लोग क्या करते थे, महाप्रभु के विग्रह जहां पर थे वहां पर दर्शन करने कोई जाएगा पहले पैसे दो, बाहर पर्ची कटवाओ, तब अंदर दर्शन करने भी जा सकते। प्रभुपाद जी ने इसका विरोध किया। इसका नाम उन्होंने रखा था भेंट प्रथा। पहले भेंट दो। हम लोग भी गए थे एक बार, सिद्धांति महाराज, मैं, ओम प्रकाश हमारे साथ था और एक श्याम सुंदर, हम चारों गुरु भाई नवद्वीप में दर्शन करने गए। सुना ये महाप्रभु का विग्रह जो विष्णु प्रिया देवी ने सबसे पहले इसकी सेवा किया था, उसके बाद कभी आज तक जाना हुआ नहीं। उस समय पता ही नहीं था कुछ भी, जाते वहां नहीं जाते, तो सिर्फ गए तो मंदिर का जो दरवाजा उसमें बेंच लगा के बैठे, 2 चेयर लगा के 2 तरफ लोग, बीच में बेंच लगा हुआ, पर्ची रखी हुई, पहले 1-1 रुपया 4 लोग दो तब अंदर जाने देंगे। उस पता ही नहीं 1-1 रुपया मांगते, दे दो अपना दर्शन करो। हम लोग तो चले गए, अपना दर्शन करके आ भी गए। बाद में सुना प्रभुपाद जी की बातें गौड़िया मठ में कि प्रभुपाद जी ने इस चीज का विरोध किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु स्थान स्थान पर गए, किस लिए? लोगों को अपने दर्शन देने के लिए, और भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी जिद करके, जो नहीं देगा वो अंदर नहीं जा सकता, चाहे जितना नाक रगड़ता रहे। और ऐसे वाला द्वार बनाया जो सामने से ठाकुर जी दिखाई देंगे नहीं, दूसरी तरफ द्वार बनाया, जो बाहर से कोई प्रणाम कर ले वो होएगा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इन सारी चीजों का विरोध किया। जाति गोसाइयों का विरोध किया कि केवल दीक्षा आप लोग दे सकते, महाप्रभु का भागवत का ये विचार ही नहीं है। कितने सनातन परंपरा से मध्वाचार्य जी के समय, रामानुजाचार्य जी के समय किन लोगों ने इस प्रकार का विचार दिया? किसी ने भी नहीं। नारद जी ने व्याध को दीक्षा दी, दिया न नहीं दिया? दिया। व्याध आगे गुरु हुए न नहीं हुए? नारद जी ने दीक्षा दिया प्रहलाद को। प्रहलाद असुर कुल में आया, ब्राह्मण कुल में आया कोई, किंतु वो बने अनेकों लोगों के गुरु। कितने ही तरह के ऐसे विचार दिखलाए, किंतु लोग ले नहीं पाते। इसलिए उन्हीं लोगों ने क्या किया था? प्रभुपाद जी पे आक्रमण किया था। आक्रमण किया, जान से मारने के लिए प्रयास किया, परिक्रमा के ऊपर चारों तरफ से घेर लिया, ऊपर से सोडा की बोतलें फेंकी, पत्थर फेंके, बहुत सारे लोगों को चोट लगी। हाथी के ऊपर महाप्रभु का विग्रह, वो उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अनेक प्रकार के उत्पात किए, किंतु प्रभुपाद जी इससे डरे नहीं, इससे भयभीत होते नहीं। उन्होंने तब भी शुद्ध भक्ति का वार्ता ही सब जगह पर कहते ही रहे वो। और समय के फेर से क्या हुआ, उनका नाम निशान भी मिटता गया लगभग। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ ठीक से पालन ही नहीं करते, उनका नाम निशान मिटता गया। इसीलिए फिर अब जिसको इस प्रकार का हो जाए, अपनी भूल भी ना सुधारना चाहे, और दूसरे को देख करके कि इतने सारे इनके शिष्य बन रहे, इतने सारा इनका स्थान बन रहा है, इस जगत के लोगों का स्थिति क्या होता है? ईर्ष्या द्वेष होता है। ब्राह्मण कुल में आने से क्या होगा और नवद्वीप में जन्म होने से भी क्या होगा? ब्राह्मण कुल में भी आए, नवद्वीप धाम में भी रहे, किंतु गुरु अनुगत्य हुआ नहीं, श्रेष्ठ संग मिला नहीं, इसलिए क्या हुआ? दुर्गति। अब क्या रह जाता है ऐसी स्थिति में? अंतिम उपाय
इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक कथा लिखी। उस कथा में बताया एक गांव, उसमें एक गरीब बच्चा, वो पढ़ने में किंतु बहुत होशियार, जमींदार का बच्चा है, और बच्चे हैं वो उसके जैसे शार्प ब्रेन वाले नहीं हैं, उतने अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, किंतु ये पढ़ाई कर पाता है। अब ये आता है सब समय फर्स्ट, वो लोग पीछे रह जाते। ये 10वीं के बाद में इसको अपनी आप से सरकार ने कलकत्ता में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए आगे, क्योंकि नंबर बड़े अच्छे लाता है, बड़ा ब्रिलियंट छात्र है, इसलिए कोलकाता भेज दिया उसको। वहां पर पढ़ाई करते करते वो बन गया बैरिस्टर। अब वो अपनी माँ को आकर के, पिताजी को आकर के अपने साथ में कोलकाता ले गया जहाँ रहता था। तो अब गांव में सब जगह ये बात पहुंच गई कि वो बैरिस्टर बन गया है, वो बैरिस्टर बन गया है। तो जिन लोगों से सहन नहीं होता, जमींदार का बेटा है, इतना धन संपत्ति है, किंतु पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया, वो रह गया बहुत पीछे। तो इसलिए वो क्या कहता है, अरे बैरिस्टर बन गया, कोई नहीं बैरिस्टर बना होगा, वैसे आसान है बैरिस्टर बनना। फिर न्यूज़पेपर में आ गया लिखा हुआ, उसका नाम बैरिस्टर ये अमुक व्यक्ति। तो फिर किसी ने लाके देखा, तो बोलता था बैरिस्टर नहीं बनता, ऐसे न्यूज़पेपर में छप जाता है, देख इसमें लिखा हुआ न्यूज़पेपर में बैरिस्टर बन गया। अब क्या बोले, अब फिर बोलता है बैरिस्टर बना होगा, किंतु सैलरी थोड़ा ना मिलती होगी, थोड़ा बहुत नौकर की तरह दे देते होंगे। तो उसको क्या करना है, कुछ ना कुछ बोलना है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अपने आप को, अपने जो मिथ्या अभिमान, उसको बचाने के लिए और कुछ है नहीं। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को थोड़ा सा बचा करके रखने के लिए जगत वाला, मिथ्या वाला, उसको इस प्रकार का करना पड़ता। दूसरा, प्रभुपाद जी ने एक कथा लिखा। एक बार एक नदी का जल ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा था। ऊपर में, नीचे में एक हिरणी जो है वो पानी पी रही थी, और ऊपर में आकर के एक बाघिनी वो पानी पीने लगी। वो बाघिनी उसको बोलती है, तेरा इतना साहस हो गया हिरणी, तो मेरे को अपना जूठा पानी पिला रही है। तो कहती है कि नहीं नहीं, आप तो उल्टा ऊपर पानी पी रहे हो जहाँ से आ रहा है, मैं नीचे पी रही हूँ, तो जूठा तो मैं पी रही हूँ, आप थोड़ा ना पी रहे हो। तो अच्छा, अब तू मेरे बराबर हो गई, इसका मतलब जो पानी मैं पीऊंगी तू भी वही पानी पिएगी। तो फिर वो क्या बोले हिरणी, उसने कहा कि और तो कहीं पर पानी है नहीं आसपास में, इसीलिए कहाँ जाऊं, प्यास भी लगी है, यही पानी तो पीऊंगी, तू मेरे से जुबान मत लड़ा। तो कहते कि नहीं नहीं, मैं तो जुबान नहीं लड़ा रही, मैं कहाँ जुबान लड़ा रही, आप जो कुछ पूछ रहे हो सिर्फ मैं तो उल्टा बड़े ही शांति पूर्वक उसका उत्तर दे रही हूँ, अब कहोगी तो बोलूंगी भी नहीं। अच्छा ठीक है, बोलेगी नहीं, ये तो ठीक है, मगर मेरे को तेरे ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है? बाघिनी बोलते, मेरे को तेरे ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है? वो कहते कि मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तूने नहीं किया, तेरी माँ ने किया होगा, इससे तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो बोलते इस बात का कोई उत्तर है? तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जगत के लोग इस प्रकार के विचारों में ही ग्रस्त रहते हैं, इसलिए वो सत्य वस्तु को, ठीक वस्तु को स्वीकार कर नहीं पाते। बाघिनी के जैसे अथवा उस जमींदार व्यक्ति के जैसे मिथ्या जो अहंकार है उसी में केवल भ्रमण करते हैं। सत्य वस्तु को स्वीकार करने में वास्तविक जो एक सज्जन व्यक्ति, उसको कभी भी असुविधा नहीं होती, उसको कभी असुविधा नहीं होती। तो इसलिए ये जो सारे विचार प्रभुपाद जी के, इनके शिष्यों ने, इनके प्रशिष्यों ने शुद्ध भक्ति का विचार कि सचमुच में अगर गुरु पदाश्रय करोगे, सचमुच में अगर महाप्रभु की बातें सुन करके, अभी महाप्रभु की बातें समझ कहाँ आती हैं, जो महाप्रभु कह क्या रहे हैं करने के लिए, दो चार बातें हम लोगों को पता चलती, वो भी हम कर तो पाते नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं हरि नाम करो, नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए, किंतु मेरे को उसमें ना अपना कुछ लाभ दिखलाई देता और ना ही ये विश्वास होता है उसके द्वारा मेरे को कुछ बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी। तो मैं महाप्रभु का भक्त कैसे बनूं? केवल
उनके कहने पर अथवा बहुत सारे लोगों के कहने पर अथवा आसपास में अपने ऐसा वाला एक परिस्थिति आ गया, लोग ऐसे वाले रहते हैं, इसलिए कुछ कुछ माला पकड़ के हरि नाम कर लेता हूँ। किंतु वो क्यों कह रहे हैं, किस कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं, मेरे हृदय में जब तक बैठेगा नहीं, कैसे मैं महाप्रभु का भक्त बनूंगा? मैं तो बन नहीं सकता। महाप्रभु कह रहे हैं कि इस जगत में जाति कुल इत्यादि ये सारा कुछ केवल शरीर का परिचय है। अगर मेरी बात माननी, भक्ति की बात माननी, तो ये शरीर के परिचयों से ऊपर उठ जाओ। आत्मा जो है सभी की क्या है, एक समान है। हम कहाँ उठ पाते इस चीज से कि सबकी आत्मा एक समान है? ये विदेशी है, ये देशी है, ये वाला व्यक्ति, वो वाला व्यक्ति, हमारा कुछ और रहता है। हम कैसे बने महाप्रभु के भक्त? वो कहते हैं महाप्रभु की सारे जीवों के प्रति दया करो, किसी के साथ में वैर भाव मत करो, सारे तुम्हारे अपने ही बहन भाई हैं, परम पिता एक ही हैं। किंतु कहाँ हम इस चीज को धारण कर पाते? अनेक प्रकार की उनकी जो वास्तविक रूप में कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो कौन है, उस वस्तु का निर्णय जगत में किस प्रकार की आवश्यकता है, उसके साथ रहना, उससे अधिक वस्तुओं में जाना नहीं। कितने ही प्रकार के उनके जो उपदेश वो हम लोगों को ठीक ठीक रूप में अभी तक समझ भी आते नहीं। कैसे बनेंगे उनके भक्त? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि इसमें केवल हम अभी क्या कर रहे हैं, हम केवल इसको अनुष्ठानी की दीक्षा, केवल मात्र किसी न किसी तरह से एक व्यक्ति को उस वस्तु के संपर्क में ला रहे हैं। धीरे धीरे करके अगर तो वो ठीक से इस बात को पकड़ पाएगा तभी तो वो कहलाएगा महाप्रभु का भक्त, ठीक ठीक रूप में उनका भक्त बन जाएगा। नहीं तो अभी पहले क्या है, ये ट्रायल है। इस प्रकार के सारे विचारों को जब बतलाया कि और कितनी तरह की भ्रांतियां हैं, उन सबको स्पष्ट किया। इसलिए उनकी कथा, उनके विचार जो व्यक्ति सुनता है ठीक ठीक रूप में, उनको पता चलता है कि वो इस जगत के प्राणी नहीं है, वो वैकुंठ के व्यक्ति हैं। इसलिए शिला स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा था कि कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर गुरु महाराज, आप हमारे को अपने गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में कुछ बतला सकते हैं? तो उन्होंने कहा व्हाट कैन आई से अबाउट हिम, मैं उनके बारे में क्या बोलूं? द ओनली थिंग आई कैन से ही इज वैकुंठ मैन, इस जगत के नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी बात सुनो, उनका जीवन देखो, उसी से पता चलता है। हम लोग उनकी जीवनी की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक से उसको समझेंगे नहीं, और फिर हम उनके परंपरा में आ जाएंगे, ऐसा कैसे संभव होगा? ऐसा संभव होता नहीं। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने, उनके प्रशिष्यों ने अभी स्थान स्थान पर जो महाप्रभु की वाणी कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आता, कोई बात नहीं, तब भी क्या करो, महाप्रभु ने जो कहा है कलयुग का एकमात्र धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसी को ही जितना हो सकता सरल रूप में अपना करो। उन्होंने कहा है मांस मछली मत खाओ, भागवत के आधार पर, भागवत में लिख करके रखा कलयुग के 4 कली के 4 जो स्थान, और 5वां उनको किसने दिया था? परीक्षित महाराज ने। 4 स्थान कौन कौन से? जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर कली वास करता है, जहाँ पर मांस इत्यादि होता है वहाँ पर कली का वास है, और जहाँ पर जुआ खेला जाता है द्यूतम पानम श्रियम सोना, जहाँ पर अवैध स्त्री संग होता है, और जहाँ पर मदिरा पान इत्यादि होता है, जहाँ पर नशा किया जाता है, इन सारे स्थानों से क्या करो, अपनी दूरी बनाओ। और स्वर्ण, कली को स्थान मिला स्वर्ण में 5वां। स्वर्ण मतलब धन संपत्ति पैसा सोना, इसमें उसको स्थान मिला। तो इसलिए क्या कहा कि इन सारी वस्तुओं से अपना क्या करके रखना, दूरी बना करके रखना, इनसे दूरी बना करके रखना। तो ये वाला जो सारा कुछ इसको करो, और फिर क्या करो, कृष्ण के महाप्रभु के
और महाप्रभु की धारा में जो शुद्ध भक्त लोग इनके विचारों को कथा कीर्तन के माध्यम से सुनते हुए चलो, सुनाते हुए चलो, अपना रिपीट करो, दूसरे लोगों को भी बताओ। इसी से क्या होगा, ठीक ठीक वस्तु समझ आ जाने से तुम्हारा उन्नति होगा, तुम्हारा उन्नति होगा। हम कलयुग के जीवों के लिए जो मुक्त महापुरुषों वाली वस्तुएं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग पालन कर ही नहीं सकते, किंतु तब भी क्या कहा, उनके अंततः भावनाओं को लेकर के उनका नकल मत करो, अनुकरण मत करो, किंतु जितना हो सकता उतना पालन करो। तो अभी इसी के बीच में पालन करने जब जाते हैं तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग स्कूल में सारे लोग पास होते हैं, कोई जितने भी बच्चे लोग एडमिशन लेते हैं सारे पास होते हैं, तो ना बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं, फेल भी होते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वो बहुत छोटी कक्षा में स्कूल छोड़ करके भी चले जाते, कोई कोई बीच में छोड़ करके भी चला जाता है। तो इससे क्या, विद्यालय जो है उसका उद्देश्य खराब है, उसकी शिक्षा खराब है। ये कोई कह सकता है सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति तो ये कहेगा नहीं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये क्या किया कि कलयुग के बद्ध जीवों का एक साथ में परमहंस बनने का योग्यता नहीं है कि ये सब केवल क्या एक ही जगह बैठ करके सब समय भगवान का नाम करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खा करके सारा जीवन बिता देंगे। कहाँ संभव होगा इनके लिए। किसी के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से उपाय निकाले उल्टा, उसी में कि कैसे ये व्यक्ति जो है एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें उनकी बड़ी कृपा है उल्टा, किंतु बहुत सारे लोग उनकी चीजों को नहीं समझ पाने के कारण, और बहुत सारे लोग उनकी बात मान रहे हैं देश विदेश में, इस बात को देख करके बहुत सारे लोगों को क्या होता है, परेशानी होती है, वो उनका मन दुखी होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, मिथ्या लांछन लगाते हैं, झूठ मूठ में कुछ न कुछ बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में बोला, मणिमय मंदिरे पिपलिका पश्यन्ति छिद्रम। मणिमय मंदिर अर्थात मणियों से बना हुआ मंदिर है, और उसी में ही एक चींटी वो आकर के क्या करती है, मणिमय मंदिरे पिपलिका पश्यन्ति छिद्रम। वो जगह 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 घूमती है कि मेरे को छेद कहाँ पर मिले और मैं कहाँ से अपना स्थान बनाऊं, मैं अपना वजूद जो है वो कैसे बचा करके रखूं, अपना अस्तित्व। इसलिए प्रभुपाद जी का पहले बाहर एक हम लोगों ने यहाँ पर उपदेश लिखा हुआ था, उसमें लिखा था धर्म के नाम पर भी बहुत सारे लोग केवल अपने अस्तित्व को बचाने में ही व्यस्त हैं, सत्य वाणी का प्रचार नहीं करते। इसीलिए सत्य बात जो है वो अधिकांश लोगों को सुनने का सौभाग्य होता नहीं। हम लोग मुक्त पुरुष नहीं हैं, किंतु मुक्त पुरुषों ने जिस मार्ग को दिखलाया है उस पर चलने के लिए कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई सफल भी हो रहा है, कोई असफल भी हो रहा है। उसी में ही क्या कहते हैं हमारे गुरु वर्ग, सब भी चिंता का बात नहीं है। साधारण लोगों के दृष्टिकोण से तो बड़ी असुविधा है, साधारण लोगों के दृष्टिकोण से बड़ी असुविधा है, किंतु गुरु वर्गों का जो विचार है वो वाला क्या है, वो कहते हैं कि बच्चा जो है चलेगा, चलना सीखेगा, एक दिन में चलना नहीं सीखेगा, पहली बात, कुछ 6 महीने 8 महीने का हो जाएगा तब चलना सीखेगा। चलते चलते 1 मिनट में बस चलना ही शुरू कर देगा बड़ी तेजी से। ये होगा, बहुत बार गिरेगा, बहुत बार उठेगा, बहुत बार गिरेगा, बहुत बार उठेगा, किंतु फिर चलना सीख भी जाएगा। किंतु ये सारी चीजें जो हैं वो गुरुवर्गों का बड़ा हायर दृष्टिकोण, उनका ये सब देख करके भी जीव के प्रति उनका घृणा होता नहीं, उनको जीव के प्रति उनकी दया में कमी आती नहीं। वो जानते हैं जो इस प्रकार की अनेकों चीजें ये लोग करेंगे, किंतु तब भी क्या कहते हैं, बार बार सावधान करते हैं कि ऐसा कितनी बार करते रहोगे, ऐसा करने से असुविधा होती है। ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, समाज में स्कूल का नाम खराब होता है। इस कारण से सारी चीजें बोलते हैं, नहीं तो उनका घृणा नहीं होता। वो जानते हैं बद्ध जीव कैसे कैसे ऊपर उठेगा और कितना समय लगाएगा, किंतु
बद्ध जीव जो है, गुरुदेव अपनी एक कथा में बोल रहे हैं कि हम बहुत बार कितना प्रयास करते हैं तुम लोगों को ठीक करके रखने का, तुम लोग बार बार भूल करते हो तब भी रख लेते हैं। तुम्हारे कारण हमारे ऊपर उल्टा आक्षेप भी आते हैं कि हम तुम्हारे जैसे बुरे लोगों को क्यों रख लेते हैं अपने पास में, किंतु तब भी हम रखते हैं। जे अगर हमारा अस्पताल है, इसमें से अगर रोगी को हम हटा देंगे तो इसका ठीक कराने का और स्थान कहाँ मिलेगा इसको, बीमारी को ठीक करने का। किंतु तुम लोग हमारी जो दया, ये वाली कथा में बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, वीडियो में है ये वाला। हम लोगों ने यहाँ पर जब एक बार गुरुदेव की कथाएं सुनी थी कंटिन्यूअस, उसमें वो वाली बात आई थी कि तुम लोग इसका फायदा उठाना नहीं, किंतु कि हम तो गुरुदेव जो है जो मर्जी करते रहो, ये तो अधिक कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा सा कुछ कह के अपना छोड़ देते हैं। इस तरह से नहीं करना, तुम लोग भी सावधान रहना। बाहर के लोगों को उस समय बोल रहे हैं तुम लोग ये सारी चीजें देखना नहीं, कौन पास हो रहा, कौन फेल हो रहा, कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, ये वाली सारी चीजें तुम लोगों के ज्यादा देखने के लिए, हम देखने के लिए यहाँ पड़े। किंतु ये असुविधाएं आती, इसलिए जो बाबा जी लोग हैं जिनका प्रभुपाद जी ने विरोध किया, सब किया, वो लोग अब सारी चीजें क्या बोलते हैं कि उन्होंने नया कुछ करके इतना सारा उन्होंने शोर मचाया कि हम बाबा जी वाला वेश नहीं लेंगे, सन्यास वेश लेंगे, हम लोग तुम्हारी तरह परमहंस नहीं है, हम वर्णाश्रम में अंतर्गत हैं। उन्होंने सब लोगों को जनेऊ पहना दिया, ये किया वो किया, मठ बनाए, विग्रह रखे, कितनी तरह की चीजें उन्होंने की। उसका लाभ क्या हुआ? किंतु लाभ है, जो लोग ले सकते वो सौभाग्यशाली, जो लोग नहीं ले सकते उनका अलग। इसलिए वही लोग क्या करते हैं, फिर मिथ्या सत्य वस्तु में भी मिथ्या आरोप करते हैं। किसके लिए? क्योंकि सभी लोग शुद्ध वस्तु को ले नहीं पा रहे, सभी लोग नहीं ले पा रहे। प्रभुपाद जी के शिष्यों में ही देखा गया, हमने बीच में सुना बार बार अनंत वासुदेव जी की बात, सुंदरानंद विद्या विनोद की बात और लोगों की बात, वही लोग बहुत सारे नहीं ले पाए, आगे भी फिर वही का वही चलता रहता है। अलग अलग लोग नहीं ले पाते। भक्ति के नाम पर हमारे महाराज जी ये बात बोलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में 13 आप संप्रदाय निकले थे, संप्रदाय में से ही आप संप्रदाय निकलता है, 13 निकले। आज अगर हम लोग एक साथ में जो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम अपने आप को क्या बोल देते हैं? ब्रह्म, माधव, गौड़ीय, सारस्वत, वैष्णव। तो कहते हैं अब अगर सिर्फ सारस्वत वैष्णव में से भी हम लोग छटाई करें तो 13 की जगह पर महाराज जी ने जो अपना शब्द बोला, कहते कम से कम तो 39 संप्रदाय मिलेंगे, अब संप्रदाय। कोई क्या करेगा? पैसे के लिए भगवान का नाम यूज करेगा, पैसा चाहिए, ये वाला प्रोजेक्ट शुरू करना, मैंने वो वाला प्रोजेक्ट शुरू करना। आंतरिक रूप में शुद्धता है नहीं, भगवान की भक्ति के उद्देश्य से नहीं है। जिनसे मांगेंगे उनका भी मंगल होगा, इनका अपना भी मंगल होगा, ऐसे वाला स्तर जिनका नहीं है, हजारों लोग उसी प्रकार के काम में लग पड़ते, उसी प्रकार के काम में लग पड़ते। कोई कहता है मैं मंदिर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं भिखारी लोगों को, विधवा लोगों को भोजन कराऊंगा, कोई कहता है मैं गौशाला बनाऊंगा, कोई कहता है मैं विद्यालय बनाऊंगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो महाराज जी कहते ये प्रभुपाद जी सिखा करके गए, ये वाला तो सारा कुछ नहीं सिखाया, ये अपसंप्रदाय। शुद्ध भक्ति की विचारधारा को पकड़ा नहीं और अनेकों चीजों में चलते जाओगे, तब तुम्हारा गिनती भी आने पर भविष्य में किस में होगा? अपसंप्रदाय में। और एक बात बोलते थे, कह रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग ऐसे वाले हो गए, कह रहे हमारा दुर्भाग्य, आंखों से देखना पड़ता, ऐसे वाले हो गए जो डोम से भी नीचे गिर गए। डोम मतलब शमशान में मुर्दे के कपड़े को जो अपने साथ में ले जाता है, शमशान में मुर्दा लेकर के जाओ, उसका जो कपड़ा होता है वो कौन ले जाता है? उसको बोलते हैं डोम, और पता नहीं क्या भाषा में बोलते होंगे उसको। महाराज जी से ही सुना उनका नाम डोम। तो डोम जो है, महाराज जी कह रहे कि ऐसे ही कोई मर गया एकदम से साथ साथ, अच्छा मर गया उत्सव करो, वो मर गया, अच्छा ये वाली चीजें करनी होती हैं। तो तुम लोग शुद्ध भक्ति करने के लिए आए ना, डोम बनने के लिए आए? किसी किसी के लिए कहते थे, हम लोग कहते हैं अपने समय में हमारे गुरु महाराज जी ने कमरे बनवाए, मंदिर बनवाया। उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर भक्त लोग आएंगे, उनको रहने के लिए सुविधा मिलेगी,
साधु सेवा भक्त सेवा के लिए हम लोगों ने बनाया। किंतु अभी क्या बोलते हैं कि मंदिर बनाते हैं यहाँ पर, मगर यहाँ ना गेस्ट हाउस चलेगा नहीं अच्छा, इसलिए पहले क्या करो, गेस्ट हाउस की जगह देखो ठीक से। गेस्ट हाउस में लगेंगे साधु होकर के तो तुम्हारा भजन कहाँ गया? घर छोड़ करके आए थे गेस्ट हाउस चलाने के लिए। तो इसी प्रकार की सारी चीजें महाराज जी हम लोगों को बोलते थे कि ये संप्रदाय में आने पर भी अगर शुद्ध विचारधारा को नहीं पकड़ा, कोई डोम बन जाएगा, कोई होटल का मैनेजर बन जाएगा, कोई गौशाला का व्यक्ति बनेगा, उसी के द्वारा सारे केवल क्या करेगा, अपने आप को नरक में लेकर के जाएगा। ए विपदे क्यों तरे क्यों मरे, महाराज जी बोलते थे इस बात को चैतन्य भागवत से, कि वही की वही चीज, गाय को रखा उसके द्वारा भगवान का सेवा करते हैं, ये मंगल की बात हो जाएगी। किसके लिए? गाय के लिए भी, गाय की सेवा करने वाले के लिए भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु वही गौशाला को अगर व्यवसाय बनाया, वही तुम्हारे को नरक में ले जाने का कारण बनेगी। वही के वही मंदिर, वही के वही कमरे अगर बनाया भगवान और भक्त की सेवा के लिए, तब तुम्हारे को वो भगवान की भक्ति में आगे ले जाएगा। वही का वही अगर तुमने बनाया पैसा कमाई करने के लिए और गेस्ट हाउस चलाने के लिए, तो वही तुम्हारे को कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। तो इसीलिए एक ही चीज, किंतु उसके भीतर में जो भावना अगर वो नहीं पकड़ पाए तो एक चीज किस तरफ ले जाएगी? नरक की तरफ, एक ले जाएगी भगवान की तरफ। तो इसीलिए उसी श्लोक में बोल दिया, यही विपदे, कह रहे हैं भक्ति करनी है। अब मेरे से स्वरूप सिद्धा भक्ति होती नहीं, केवल श्रवण और कीर्तन करूं बैठ के, उसमें मन नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को उदासी आती है कि कितनी देर कथा सुने, कितनी देर महामंत्र कर लें बैठ के, कुछ और चाहिए दिमाग को भी शरीर को भी। तो उसके लिए गुरु वर्गों ने कुछ ना कुछ उल्टा निकाल दिया। वो निकाला किस लिए? जिससे कि इनका कथा कीर्तन में जो रुचि है अभी जितना है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसीलिए अभी कम से कम कुछ और एंगेजमेंट दे देते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए पहले क्या देते थे? बीच में खिलौने देंगे, पार्क में खेलने के लिए भेजेंगे, पिकनिक में लेकर के जाएंगे, कुछ और करेंगे। बड़ा होते होते क्या होगा? अपनी आप इसकी रुचि हो गई पढ़ाई करने में, वो बहुत सारी चीजें छूट गई, अब आगे बढ़ गया। गुरु वर्गों ने बनाया इसलिए कई चीजों को, किंतु अगर मैं उसी को ही मुख्य लेकर के बैठ गया, उसी के बीच में जो पढ़ाई कराने वाली चीज उसको मैंने पूरी तरह से अपने जीवन में से निकाल दिया, तब कैसे बने प्रभुपाद जी के शिष्य? प्रभुपाद जी की परंपरा में कैसे आए? तो महाराज जी कहते थे इन चीजों का हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अच्छी तरह से विचार करके ध्यान करके चलना पड़ता है, तब समझ आता है संप्रदाय का संपत्ति क्या है, संप्रदाय का वैभव क्या है, संप्रदाय का गुरुत्व कितना है, वो कितनी बड़ी वस्तु देने के लिए प्रस्तुत है। मेरे को करना क्या है? सरल हृदय वाला बनना है, अपनी भूल को दूर करते चलना है, मेरे को छात्र बनना है अच्छा वाला, पास करना है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि हम लोगों को फर्स्ट क्लास में आना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। इसीलिए जो चीज समझाते हैं गुरु वर्ग, उसी को हमने सुन करके समझ करके चलना है, तभी हम क्या होंगे? गुरु जी के शिष्य, परंपरा के शिष्य। तभी हमारे को क्या होगा? जो वस्तु वो संप्रदाय दे सकता तब मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही वो कह रहे पागल है कोई गुरु वर्ग जो इतनी अमूल्य वस्तु, गुरुदेव बोलते थे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बुद्धिमान व्यक्ति होगा कोई जो उसके सामने अदरक डालेगा? बुद्धिमान होगा कोई बंदर को क्या देगा? उसके सामने हीरे का हार रख देगा, बंदर को दे देगा, पहना देगा उसको। तो गुरुदेव कह रहे बंदर क्या जानता है? वो हीरे का हार अगर उसके हाथ में आ गया और आप उसको क्या करो? 1 रुपए के चने केवल खिला दो, उसके लिए वो तुम्हारे को क्या दे देगा? हीरे का हार छोड़ देगा। हीरे का हार उसको क्या खाने के लिए चल पड़ेगा? चने खाने के लिए। तो इसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति वो क्या करेगा? उसको गुरु वर्ग इसीलिए उनकी जो संपत्ति वो ऐसे ही नहीं निकाल के दे देते, और सारे लोग इसीलिए उसकी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन जाते। वो केवल हीरे की तुलना किसके साथ कर लिया? 1 रुपए के चने के साथ में। तुम मेरे को चने दे दो तब ये तुम्हारे लिए नीचे गिरा दूंगा हीरे का हार, नहीं तो नहीं गिराऊंगा। तो उसने कितना मूल्य समझा हीरे का? 1 रुपया चना, 1 रुपए के चने, उतना मिलने से उसका हो गया।
तो इसी प्रकार से किंतु नहीं चलेगा। इसलिए हमारे कीर्तनों में बता दिया, गौरार संपद से ही तो देखे, गौरार पदे प्राण सौंपे छे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा, संध्या आरती जो करते हैं उसमें लिखा, गौरार क्या भक्ति विनोद देखे गौरार संपद। भक्ति विनोद ठाकुर देखते हैं गौरांग महाप्रभु की संपत्ति क्या है, वो दे क्या रहे हैं, क्या संपत्ति है उनकी, क्या दे करके गए हैं वो। किंतु कौन देख सकता है? उसी के लिए वैष्णव लोग, हमारे प्रभुपाद जी के आश्रित लोग, प्रभुपाद जी उन्होंने आगे इसको स्पष्ट करके बतला दिया, गौरार संपद से ही तो देखे। गौरांग महाप्रभु की संपत्ति को वो भक्ति विनोद ठाकुर देख पा रहे हैं और वो लोग देख पाएंगे। गौरार पदे प्राण सौंपे छे, जिन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों को, अर्थात कान को, नाक को, मुख को, अपने हृदय को, अपने विचारों को कहाँ समर्पित कर दिया है? गौरांग महाप्रभु के चरणों में। तब वो देख पाएंगे कि उसमें क्या वस्तु उन्होंने दी है, नहीं तो नहीं देख पाते। तो इसलिए ये जो सारी चीजें जो उन्होंने शुद्ध रूप में प्रचार की, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। हमारे महाराज जी की बातें, गुरुदेव की बातें, जो भी शुद्ध गुरु वर्ग हैं उनकी बातें बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। शिष्य होने पर भी उनको भी क्या लगता है बहुत बार कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना सारी चीज हम कैसे ले लें, इस प्रकार से होता है। किंतु जब तक सत्य वस्तु, सत्संग और असत्संग इसका ठीक ठीक रूप में चर्चा नहीं हो, दोनों को पास पास बिठा करके क्या भूल है और क्या ठीक है, अगर इसका चर्चा ना हो तो कैसे एक व्यक्ति उसमें उन्नत होएगा? उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए ये सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने उठा करके दिया विषय कि किस प्रकार से लोगों की स्थिति होती। इसलिए गुरुदेव ने लिख दिया कि साधारण जगत का व्यक्ति क्या करेगा, वो किसी की सफलता को देख करके वो क्षुब्ध होता है। क्षुब्ध होना मतलब दुखी होना, उसके मन में दुख आता है, हमारी बात कोई सुनता नहीं, हमारे गुरु जी की बात कोई सुनता नहीं, हमारे आश्रम में कोई आता नहीं, हमारे पास पैसे आते नहीं, हमारे यहाँ दर्शन करने लोग नहीं आते, अब हमारे से दीक्षा नहीं लेते लोग। ये इन्होंने सरस्वती ठाकुर ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे लोग बोलते थे, लिख करके रखा, हमारे पेट के ऊपर लात मार के गया, हमारे पेट के ऊपर लात मारी। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है। दुख तो मैंने दिया है, ये मेरे को पता है, किंतु ये दुख मैंने जो दिया है इनके सबके मंगल के लिए। जैसे डॉक्टर जो है वो एक व्यक्ति के रोग को हटाने के लिए उसको कई बार क्या करता है, उसका चीर फाड़ करके उसको दुख भी देता है और वो दुख बहुत दिनों तक भी रहता है। अगर ये समझेंगे तब इनको पता चलेगा। बाद में ये मेरे को क्या करेंगे, अगर सत्य वस्तु का निर्णय करेंगे तब ये मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे को कहेंगे कि ओ इन्होंने जो हमारे को बतलाया था उस समय हम समझ नहीं पाए, अब हम समझ रहे हैं। तो कह रहे कभी ना कभी सत्य वस्तु को इनको समझने का जब सुयोग होगा तब ये मेरी बात को समझ पाएंगे, नहीं तो पहले क्या लगेगा, असुविधा लगेगी। अभी जो गेस्ट हाउस चला रहे उनको जाकर के बोलो, जो गौशाला चला रहे उनको जाकर के बोलो, जो विधवा लोगों को खिला रहे उनको जाकर के बोलो, जो गौशाला चला रहे उनको जाकर के बोलो। हजारों तरह के लोग हजारों तरह की बातें सुनाएंगे भी, आप लोगों को अच्छे से बता देंगे उनका क्या कन्विक्शन है, किंतु गुरु वर्गों का क्या कन्विक्शन है और किस भावना से क्या करते हैं, उससे उनका संपर्क भी मिलेगा नहीं। बातें खोलते 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 कुछ नहीं मिलेगा। केवल लास्ट में क्या रह जाएगा, उनका मूर्खता, उनका स्वार्थ, उनका स्वेच्छाचारिता, उनका सुविधावाद। गुरुदेव बोलते थे सुविधावादी इस प्रकार का। अब हम लोग इसको कल आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।